अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, हुंकार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज हम मौजूद हैं शिव नारायण दुबे जी के साथ, जिन्हें पार्टी ने हाल ही में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए एक बड़ा पद दिया है। तो सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए आप अपना एक छोटा सा परिचय देना चाहेंगे? मेरा नाम शिव नारायण बाबा दुबे है। लोग मुझे बाबा दुबे के नाम से जानते हैं। अभी इसके पहले हम आम आदमी पार्टी के लिए वार्ड नंबर 24 में अध्यक्ष के रूप में मनोनीत थे और मैं अपना काम कर रहा था यहाँ पे। हमने यहाँ पर बहुत सारे लोगों से संपर्क किया और उनके विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर जो भी समस्याएं आई उनके साथ खड़े हुए और लोगों को संगठन में अच्छी तरह से जोड़ा है। पार्टी में जोड़ने के बाद अब हमारे लिए जो है रह गया कि विकास के मुद्दे पर जहाँ कहीं भी दिक्कत है, गलियाँ पानी से भरी हुई थी अभी तक, उस पर हमने मुद्दे पर बात उठाई, लोगों तक पहुँचे हैं और उनकी सभी समस्याओं के लिए हम आगे आके उनसे समर्थन लिए हैं और उनके साथ मिलके सब चीज़ समाधान करने के लिए हमने आग्रह भी किया है। इन सब बातों पर हमने अपना पूरा फोकस किया है और इसको देखते हुए अब पार्टी ने हमें एक बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए एक सम्मेलन रखा था और मुझे उस सम्मेलन में सम्मानित किया गया। मुझे जो है वार्ड नंबर 24 से तिगांव विधानसभा का संगठन मंत्री बनाया गया है और मैं उससे खुश हूँ। और मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से जिस तरह मैंने वार्ड नंबर 24 में अपना संगठन बनाने के लिए रूप में काम किया है, इसी तरह मैं अब तिगांव विधानसभा को पूरी तरह से संगठन जोड़ने के लिए लोगों से मिलूँगा और आज भी मेरा दौर वही चल रहा है कि लोगों को जोड़ ही रहे हम। और बाकी जो है हमारे यहाँ पर नालियों की और पानी की, सड़कों का बहुत बुरा हाल है। जो भी पार्षद रहे हैं, बीजेपी के पार्षद रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी के विधायक रहे हैं, बीजेपी के सांसद रहे हैं, आज तक कभी भी किसी ने इन सब गरीब लोगों के लिए कोई मुद्दा नहीं उठाया, कोई भी उनके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। तो हम लोगों ने आम आदमी पार्टी के बैनर के नीचे अपनी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि जितना अच्छा हो सके जनता के लिए हम उतना अच्छा करने के लिए तत्पर हैं। और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके बैनर के नीचे हर एक आम आदमी संतुष्ट अपने आप को समझता है। जिस तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपनी सक्रियता दिखा रही है, उसी सेम पैटर्न पर हम लोग हरियाणा में भी काम करना चाह रहे हैं। हरियाणा में काम करेंगे, लोगों की जन जन की सुविधाओं के लिए हम एक हर कदम उठाएंगे। हमारे काम करने में हम कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। जो जनता के हित में होगा हर काम करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमारा कहने का उद्देश्य यही है कि आज आम आदमी पार्टी ने मुझे वार्ड की जिम्मेदारी भी दी है और संगठन मंत्री का पद भी दिया है तिगांव विधानसभा से, और साथ साथ में ये भी घोषित किया गया है कि हम वार्ड नंबर 24 से वार्ड नगर निगम का चुनाव भी लड़ेंगे। तो हम अपने वार्ड में भी पूरी सक्रियता दिखाएंगे और पूरे तिगांव विधानसभा में पूरी तरह से पहुंच के संगठन को मजबूत करेंगे। हम ये आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो भी जिन लोगों तक हमारी बात पहुंच रही है और जिन लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं, सभी से आग्रह करता हूं कि आम आदमी पार्टी एक स्वच्छ और साफ़ सुथरी पार्टी है। आप लोग कहीं भ्रमित ना हो, अंधभक्त मत बने, किसी के बहकावे में ना आए। सिर्फ आम आदमी पार्टी को अपनाकर अपने क्षेत्र के विकास में अपनी सहभागिता निभाएं। हमारा यही निवेदन है। और बाकी मैं क्या कहूँ, आने वाला समय जो है, इलेक्शन का दौर सामने है, 2022 तक चुनाव होना है नगर निगम का। हम आप लोगों के सामने जो है जनता के लिए हमेशा 24 घंटे मैं तत्पर रहूँगा। ये मैं वचन देता हूँ और जो कोई भी मुझे कभी भी याद करेगा हम उसके यहाँ दरवाजे तक पहुँचेंगे।
चलिए सर फिलहाल अगर बात की जाए तो एमपी हो या एमएलए हो या पार्षद सभी बीजेपी से हैं, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे कि उनके द्वारा जो काम अभी तक किए गए हैं आप उनसे कितने संतुष्ट हैं, या फिर आम आदमी पार्टी उनसे क्या बेहतर कर सकती है? मैडम ऐसा है कि अगर बीजेपी के वार्ड में अगर कोई काम हुआ होता या बीजेपी के विधायक कोई काम किए होते या सांसद जी कुछ काम किए होते, इवन हरियाणा में बैठी खट्टर सरकार भी अगर कोई काम की होती फरीदाबाद के लिए, मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूं और फरीदाबाद की ही बात कर रहा हूं, यहाँ पर तो विकास नाम की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हुई है कि जो जनता के हित में हो। यहाँ तक कि यहाँ जनता तब भी रो रही थी, कांग्रेस के समय में भी रो रही थी और आज बीजेपी के भी समय में रो रही है, और जनता पूरी तरह से परिवर्तन चाहती है। हर आदमी चाहता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आए। यहाँ भी कचरा साफ़ करने के लिए हम लोगों को झाड़ू उठाना पड़ रहा है कि झाड़ू ही चलेगी तभी यहाँ की सफाई होगी। विकास नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, चाहे वो नगर निगम का पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे जो है मतलब सांसद हो। हमारे यहाँ फरीदाबाद में किसी भी तरह का कोई विकास नहीं है। आप किसी भी जनता से पूछ सकते हैं और जनता भी यहाँ काफ़ी है जो हमारी बातें सुन रहे हैं, उनसे भी आप समर्थन ले सकते हैं कि अगर ऐसा कोई विकास हुआ है तो अपने आप बताएंगे। सर जैसा कि आपने बताया कि पार्टी ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, चुनाव में भी आप आगे लड़ने वाले हैं, तो ऐसे में किन मुद्दों को आप हाईलाइट करेंगे और किन नीतियों पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, आप इस चुनाव में हिस्सा लेंगे कि आपको जीत मिलने की उम्मीद है? बिल्कुल, हमारे को जीत मिलने की पूरी संभावना है। यहाँ का जुड़ा हुआ हर व्यक्ति प्रवासी है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ 98% प्रवासी निवास करते हैं और प्रवासियों के लिए कोई भी नेता खड़ा होता नहीं है। उनके विकास के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कोई भी नेता खड़ा नहीं होता, चाहे वो कांग्रेस का रहा हो, चाहे बीजेपी का रहा हो। हम आम आदमी पार्टी के बैनर के नीचे आज भी कह रहे हैं और पहले भी मैंने ये शब्द कहा है आपसे कि जो भी होगा हम प्रवासियों के लिए 24 घंटे तैयार हैं। 24 घंटे में अगर हमें कोई भी प्रवासी भाई इंतज़ार कर रहा है हमारा, तो हम हर काम छोड़ के उसके समर्थन के लिए, उसके सहयोग के लिए हम पहुंचेंगे, चाहे वो कैसा भी सहयोग हो। तो इसलिए जो है हमारे सभी समर्थक जितने हैं सबका कहना भी है कि आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। तो हमें एक अच्छी पार्टी मिली हुई है, आम आदमी पार्टी। हम प्रवासियों के साथ में हैं और प्रवासी हमारे साथ में हैं। चलिए सर, एक आखिरी सवाल कि 2022 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, चलिए नगर निगम और अन्य राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं, तो सर ऐसे में जैसे आम आदमी पार्टी किन नीतियों पर दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ेगी जिन पर वो चुनाव को जीत सकती है, या फिर जैसे दिल्ली में जो पैटर्न उन्होंने फॉलो किया है उस पैटर्न पे दूसरे राज्यों में भी कि आम आदमी पार्टी को जीत मिल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या है कि हर आदमी अपनी सुविधा चाहता है, और जैसे आम आदमी पार्टी ने एजुकेशन को ले लीजिए आप कि सरकारी स्कूल में मैं खुद देखा हूँ, मेरे बच्चे पढ़े हैं वहाँ पे सरकारी स्कूलों में, तो वहाँ टेंट लगा हुआ होता था और हमेशा टेंट दिखाई दिया है कि जो है टेंट में वो प्लास्टिक डाल देते थे, त्रिपाल डाल देते थे, उसमें बच्चे पढ़ते थे। कोई भी व्यवस्था नहीं रहती थी। कांग्रेस की भी सरकार रही है, बीजेपी की भी सरकार रही है दिल्ली में, लेकिन ऐसी व्यवस्था आज तक कोई भी सरकार नहीं दे पाई है। जो पहला मुद्दा है कि इस एजुकेशन पर सबसे बड़ा फोकस जो है केजरीवाल जी ने जो ये किया है, ये सराहनीय है। पूरे हिंदुस्तान में आज तक कोई भी सीएम इस तरह का कोई काम करके नहीं दिखा पाया है, पहली बात। दूसरी बात, आज तक कहीं भी कोई भी सीएम जनता की सहूलियत के लिए फ्रंट पर आके उनको किसी भी चीज़ में छूट नहीं दिया है। अभी आम आदमी पार्टी श्री अरविंद केजरीवाल जी जो मुहिम चलाए हुए हैं, लोगों को तकलीफ़ भी होती होगी, जिनके जेब के माल जाने से कटता है तो तकलीफ़ में आता ही है। तो हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने जो मुहिम चलाई है कि जो हमारे को कमाना है वो हम जनता में ही वापस दे दें, तो उन्होंने जो है 200 यूनिट बिजली फ्री करी है और वो फ्री किए हुए हैं। उसी पैमाने पर हम लोग उसी तर्ज पर हरियाणा के अंदर जो दिल्ली में बदलाव किया गया है, जो फैसिलिटी दिल्ली में दी जा रही है, सेम उसी फैसिलिटी को हम लोग लागू करेंगे हरियाणा में भी।
चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हुंकार न्यूज़। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।